6 दशकों के राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में राम नाईक जी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनेक दायित्वों पर रहे और जो उनकी वो राजनीतिक विचारधारा थी वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी आधारित थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो अयोध्या आंदोलन में भी सहभागी रहे। राज्यपाल बनने के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया था क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक था, इसका उन्होंने पालन किया। लेकिन इसके बाद भी वह जो राजनीतिक लाइन थी, पार्टीगत लाइन थी, उसको छोड़ चुके थे। लेकिन जो संस्कृति के विषय थे, जो आस्था के विषय थे, वो तो संविधान के अनुसार भी उस पर पालन कर सकता है कोई भी, और उसको राम नाईक जी ने जो उनकी जो वैचारिक निष्ठा पृष्ठभूमि थी, उसको संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी आस्था के सम्मान का भी विचार उन्होंने कभी भी त्याग नहीं किया, उस पर अमल किया। राज्यपाल के रूप में अयोध्या के प्रति ही नहीं तो पूरे प्रदेश का वो भ्रमण भी करते थे, हर स्थानों पे जाते भी थे और प्रत्येक जगह पत्रकार लोगों से उनका संवाद भी होता था, जिसमें वो एक आस्था की भी अभिव्यक्ति करते थे, सुशासन के प्रति भी अपना दृष्टिकोण रखते थे और ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश जो पहले प्रश्न प्रदेश था के रूप में माना जाता था, उसको वह एक उत्तम प्रदेश बने, इस दिशा में वो निरंतर प्रयास भी करते रहे और पिछली सरकार को, चाहे योगी जी की सरकार को, वो राज्यपाल के रूप में अपने सलाह सुझाव भी देते रहे। अनेक बार अयोध्या यात्रा पे गए, वहाँ के लोगों से उनका संवाद लगातार होता था, वहाँ की व्यवस्था भी देखते थे और एक भाव ये था कि हाँ, जैसे करोड़ों करोड़ों लोग देश के, दुनिया के सनातन में आस्था रखने वाले ही नहीं, अन्य उपासना पद्धतियों के सभी लोग जिस प्रकार अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की अभिलाषा रखते थे, उसी प्रकार राम नाईक भी अपनी इस अभिलाषा को अभिव्यक्त भी करते थे और एक तरह से उनका अपनी इस आस्था में विश्वास भी था। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अयोध्या धाम में भव्य दीपोत्सव का भी शुभारंभ किया। राम नाईक जो भी उसके बाद जब राज्यपाल रहे तो उन दीपोत्सव में भी जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जी के प्रति अपनी श्रद्धा जो थी उसके अनुरूप एक प्रतीकात्मक रूप से, जैसे पुष्पक विमान से प्रभु राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी आए थे, उसी प्रकार हेलीकॉप्टर से जो उसके जो अभिनय करते थे लोग वो आते थे और उसका पूरी जो कार्यक्रम था उसमें योगी आदित्यनाथ जी के साथ राम नाईक भी रहते थे और जो जब हेलीकॉप्टर से वो पुष्पक विमान जैसे उतरने का प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पे अयोध्या धाम में चरितार्थ किया जाता था, तो जो अभिनय कर रहे होते थे प्रभु राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, तो उनका स्वागत अभिनंदन करना, तो योगी जी के साथ राम नाईक जी भी साथ में रहते थे, अभिनंदन करते थे, आरती उतारते थे और इस तरह दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होता था, उसमें सहभागी रहते थे। कुछ महीने पहले वो लखनऊ आए थे, तब उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारी आपकी वार्ता तब होगी जब अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका होगा, उद्घाटन हो चुका होगा। ये बात उनकी सही भी साबित हुई। वो लखनऊ की यात्रा पे आए थे, कई कार्यक्रम थे, राजभवन में उनका सम्मान किया गया पद्म भूषण के लिए मनोनीत होने पर। तो उसके बाद अगले दिन वो अयोध्या धाम पहुँचे, श्री राम लला जी के दर्शन किए और बहुत ही उनके लिए भी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक करने वाला ये क्षण था। लता मंगेशकर चौक भी वो गए दर्शन करने और एक तरह से महाराष्ट्र के प्रति भी एक यहाँ पे वो जो भाव है वो दिखाई दिया।
अब सांस्कृतिक विषयों की अगर बात करें तो एक राज्यों के बीच में सांस्कृतिक सेतु, इस दिशा में भी राम नाईक ने राज्यपाल रहते हुए प्रयास किए। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एक महाराष्ट्र दिवस का आयोजन करना और किस तरह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जो जुड़ाव है उसको मजबूत करना, नरेंद्र मोदी ने जी भी यही सुझाव दिया था। तो राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने इस धारणा को भी आगे बढ़ाया। और इसके अलावा जैसे बम्बई नाम था तो राम भाऊ ने कहा कि ये मुंबई होना चाहिए, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है नामकरण की, उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए भी संघर्ष किया, लोकसभा तक इस विषय को उठाया, तो मुंबई नाम हुआ। इसी प्रकार प्रयागराज में जब कुंभ होना था तो राज्यपाल के रूप में वो जो तैयारियों की कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पहली बैठक में सुझाव दिया कि ये प्रयागराज नामकरण होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत ही सहर्ष के साथ इसको स्वीकार किया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या होना चाहिए। तो यानी अपनी जो संस्कृति है उसके गौरव के प्रति कार्य करना और उसके प्रति आस्था रखना, निष्ठा रखना, ये एक जो विचारधारा थी उस पर वो अमल भी करते रहे। आज निश्चित रूप से आज का दिन उनके लिए बहुत ही एक तरह से भावपूर्ण रहा कि उन्होंने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए। उनके साथ उनकी पुत्री निशिगंधा जी भी थीं। तो